नमस्कार, आप देख रहे हैं दामर टाइम्स। देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश भर की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं इसी के साथ आज की खबर में क्या कुछ है खास। संस्था है। हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, जीएनएम, एनएम सहित अन्य कोर्सेज कराए जा रहे हैं। खास तौर पर अपने छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों की नियुक्तियां हो रही हैं। द अमर टाइम्स के चीफ एडिटर अमरनाथ यादव का महा कवरेज। आप भी अपने आसपास की खबरों को हमारे न्यूज चैनल में प्रसारित कराने के लिए हमारे दिए हुए संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र नंबर है 9120966471। जिले की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से इस कॉलेज में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हूँ, शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। और साथ ही साथ रही बात यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या बच्चों को सिखाया। हमने यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया, बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में बताया। पढ़ाई कैसे की जाती है, हम कैसे जैसे हम अगर नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्स के बारे में क्या उसका फ़ायदा है, क्यों हम नर्सिंग कोर्स करवाते हैं बच्चों को। स्पेशली क्या होता है कि गाँव एरिया में से ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें पढ़ाई की मान्यता नहीं देते हैं। तो हम स्पेशली गाँव वालों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये नर्सिंग कोर्स है, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें लड़कियों को बहुत सारी फ़ायदा है। आप जैसे कि आप क्लिनिकल एरिया में, किसी हॉस्पिटल में, छोटे-मोटे क्लिनिक पे भी काम कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं किसी कॉलेज में पढ़ाना, तो आप एज़ अ टीचर, आप शिक्षक के रूप में भी उस बच्चों को पढ़ा सकती हैं। और साथ ही साथ आप अनुभव भी ले सकती हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें सीखा है, आपका क्या अनुभव रहा है 1 साल के अंदर, या आप कंटिन्यूअसली अगर 1 हफ्ते से आप पढ़ाती जा रही हैं, बच्चों को बताती जा रही हैं, तो आपका अनुभव क्या रहेगा, आप भी उस चीज़ में अपना विचार दे सकते हैं। धन्यवाद। मुझे द अमर टाइम्स में जुड़ने का मौका मिला। मेरा नाम जैनब अंसारी है। मैं संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ 1 साल से एज ए शिक्षक के रूप में काम कर रही हूँ। यहाँ पे पढ़ाते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि कॉलेज में पढ़ाई का माहौल, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, बच्चों की ड्यूटी लगती है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ उनको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जॉब पाना है, कैसे उनको हॉस्पिटल में काम करना
मिल रही है। जो भी यहाँ पे हम लोगों को इस एजुकेशन के अलावा अदर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि हम लोग को लैब भेजा जाता है और तरह तरह की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें भी हम लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि दूर इंस्टीट्यूशन में ना एडमिशन करवा के, ना अगर उनको उनकी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है तो वो यहाँ पे भी एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग हर तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी।
घर पे नहीं बैठेंगे, आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट आप हो सकते हैं। इस विद्यालय में एडमिशन लेना तो आप देख रहे हैं दामर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है NH 2727, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुला हुआ है। इसका फुल कवरेज करने के लिए आज दामर टाइम्स टीम यहां पर मौजूद है और यहां पर ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि यहां पर जो बच्चे हमारी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, NM, JNM, D फार्मा और V फार्मा, वो कैसे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, उस बारे में बात करेंगे और बच्चों के बारे में बात करेंगे, यहाँ के अनुशासन के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते हुए आइए हम सबसे पहले उन्हीं से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हमारे राम जी सर जी हैं, बहुत ही जितनी सराहना की जाए शिक्षा की जगत में शायद कम है। आपको देखते में शायद उस तरीके से नहीं लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जितना गुण विद्यमान है शायद हम किसी में नहीं देख सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, दामर टाइम न्यूज़ देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामजी गुप्ता है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में एज HOD पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी एडमिशन टाइम चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे अभी तक पढ़ के निकले हैं उनको भी काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ मिली हैं, अच्छे पोस्ट पे उनको पोस्टिंग मिली है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से उनको अनुभव दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और इस बार हमारे यहाँ B फार्मा के कोर्स के लिए भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। आने वाले साल में BSc नर्सिंग के कोर्स भी शुरू हो जाएगा। तो अभी जैसे D फार्मा और B फार्मा के एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो इस D फार्मा का जो एडमिशन होता था पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जा रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब GCUP काउंसलिंग के थ्रू ही D फार्मा के एडमिशन हो पाएंगे। इसलिए हम बच्चों को यही अवेयर कराते हैं कि अगर जिन बच्चों को D फार्मा कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो अभी एडमिशन ले ले, आगे उनको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा। अब अभी तक तो 29 फरवरी लास्ट डेट थी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए, अब 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1 मार्च से 4 मार्च के लिए फिर डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हम बस बच्चों से यही कहेंगे कि अगर उनको एडमिशन लेना है तो GCUP काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराएं और काउंसलिंग के थ्रू ही अपना एडमिशन कराएं। अच्छा, ये एडमिशन कितने दिन तक चलेगा अभी तक? बस ये 4 मार्च तक है, इसके बाद फिर डेट ख़त्म हो जाएगी। अगर डेट बढ़ेगी तब एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो फिर D फार्मा में एडमिशन नहीं हो पाएगा। हमारे साथ में हरिओम सर जी हैं और हरिओम सर जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ के कोषाध्यक्ष भी हैं, कह लीजिए कोषाध्यक्ष सर जी। हाँ, कोषाध्यक्ष भी हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कोषाध्यक्ष क्योंकि मैं यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम होते रहते हैं तो हम कवरेज लगातार करते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो हम उनसे ही आपको रूबरू कराएंगे। सर जी, यहाँ का फैसिलिटी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, जैसे कोर्स भी हैं, हॉस्टल भी है और सारी फैसिलिटी है। फिर भी सर, जो हमारे निम्न स्तर से जो आते हैं बच्चे या निर्धन परिवार के बच्चे हैं और वो JNM, D फार्मा, V फार्मा, NM कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है और कुछ फीस में छूट भी कर देते हैं। जितना हो सकता है वो अच्छा करते हैं बच्चों के साथ। देखा जाए सर कि अगले वर्ष की भांति इस वर्ष आपके विद्यालय में एडमिशन ज़्यादा हुए हैं। हाँ, ज़्यादा हुए। तो इसका क्या वो है? इसमें हमारे जो टीचर हैं उनका बहुत अच्छा योगदान है और दूसरी चीज़ सरकार स्कॉलरशिप भी बच्चों को देती है। मैं कोशिश करता हूँ पूरी बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने की। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दामर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।